अभी आप मध्य प्रदेश के पूरे इंडिया के देशों में गांव में जाकर भ्रमण कीजिए, कहीं कहीं तो अभी पानी नहीं है पूरे देशों में। गार्ड एक ऐसी ऐसी नौकरी है जो गार्ड सारी चीजों को झेलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं निखरता दर्पण। आज हम अनसुने किस्से के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष तो बहुत किए लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सफल कहाँ नहीं हो पाए वो बातें हम जानेंगे कि कहाँ इन्होंने मिस्टेक्स करी, और ये भी देखेंगे कि वो संघर्ष किस रास्ते तक चल रहा था, क्या वो रास्ता सही था, क्या वो रास्ता गलत था। इस चीज पे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दयाराम लोहिया जी। कहाँ से हैं आप? मैं नरसिंहपुर का हूँ सर जी। बताइए क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरा MA है एंड मैंने B.Ed किया है। अच्छा। B.Ed करने के बाद मुझे अतिथि टीचर में मुझे 2005 से रखा गया था। अच्छा। 2001 से शुरू किया था, 2005 तक मैंने 8 तक लगभग मैंने 8-10 साल अतिथि में पढ़ाया। सुबह झाड़ू लगाकर स्कूल का और बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था। कहाँ पे? ग्राम मुर्गाखेड़ा, शासकीय प्राथमिक शाला जिला नरसिंहपुर। अच्छा। एक टीचर के प्रधान पाठक के कहे अनुसार मैंने सुबह सुबह झाड़ू लगाया, प्राथमिक शाला के बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद पढ़ा के मैं झाड़ू लगा के दोबारा फिर 12 बजे की शिफ्ट में मिडिल स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाता था अतिथि टीचर में। अच्छा, तो मतलब साफ सफाई करने वाले स्कूल में नहीं आते थे? नहीं आते थे। अच्छा। उस समय पढ़ाया मैंने। उस लोग के कारण चलो ये परोपकार है, इस परोपकार के कारण मुझे आगे कुछ न कुछ इसका फल मिलेगा। फल ना मिलते हुए फिर मैंने सन 2099 मैंने 12वीं पास करी। अच्छा। 12वीं पास, हाँ 12वीं पास जब मैंने करी उस समय राजनीतिक जीवन में मेरे पिताजी थे। अच्छा। मेरे पार्टी से? हाँ, वो कांग्रेस पार्टी थे। अच्छा। कांग्रेस पार्टी के पूरे नेता, जिला अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, विधायक, मंत्री पूरे थे और मेरे पिताजी उस दल से जुड़े हुए थे। अच्छा। फिर भी मेरा बड़ा इंटरव्यू देने जब मैं गया था उस समय मेरे लिए बोले कि आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद मेरे जो मुझसे कम परसेंट वाले थे उनका कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनका कर दिया। आपका क्यों नहीं हुआ? मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जातिवाद के कारण। अच्छा। और आपकी जॉब कैसे गई जो स्कूल में आप पढ़ाते थे? वो जॉब मेरी प्रिंसिपल ने इसलिए गई थी अतिथि टीचर की क्योंकि मैं प्रिंसिपल को पैसा नहीं देता था। किस लिए? किस बात के पैसे? वो पैसा इसलिए मांगता था कि भाई आप हर वर्ष की तरह मुझे 5,000 रुपए 2,000 रुपए दो। मैं ये बताइए मेरे को 3500 रुपए या 2,000 मिलते हैं एक साल में, पैसा इकट्ठा मिलता है, मैं आपको 5,000 कैसे दे दूंगा भाई यार? मैं परिवार चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। तो मैंने इस वजह से मैंने उसको नहीं दिया। तो मुझे उसने निकाल दिया। अच्छा। जब 2011 मुझको निकाल दिया तो भोपाल अपने बच्चों को लेकर मैं सेमरा मोहल्ला भोपाल में आ गया। भोपाल में मैंने मेरे बच्चों के लिए पढ़ाया, बच्चों का मैंने पालन पोषण किया। मैंने ईंट गाड़ का काम, ये लेबर का काम किया मैंने, मेरी बीवी ने मेरी। अच्छा। उसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैंने सारे काम मैंने किए। उसके बाद फिर मैं गार्ड में आ गया। गार्ड में आ गया तो लोग बोले कि गार्ड का अच्छी नौकरी है, ये है वो है। भाई मैं आ गया, मैं समझ नहीं पा। मैंने क्या है, इतनी बात है कि मैं टेक्निकल शिक्षा मैंने प्राप्त नहीं की थी। अच्छा, कौन कौन सी एजुकेशन है आपकी? क्या क्या आपने पढ़ा? मैंने 2005 में व्यापम परीक्षा पास की, वर्ग 1 वर्ग 2। अच्छा। उसके बाद 2008 में वर्ग 1 वर्ग 2 परीक्षा पास की मैंने। कौन सी? व्यापम में संविदा शिक्षक। अच्छा। उस समय मेरी B.Ed नहीं थी। तो फिर क्या वो क्लियर क्यों नहीं हुआ? क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि B.Ed के कारण नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, तो परीक्षा ही क्यों दी थी फिर जब आपने? परीक्षा उस समय होते थे। अच्छा। उस समय जो आदमी क्वालिफाई थे, 12वीं पास थे और जिनके परसेंट थे सेकंड डिवीजन था, तो वे परीक्षा देने के पात्र होते थे। अच्छा। हाँ, और जिनके अंक मार्क्स ज्यादा आते थे तो SC कोटा का उनका हो भी जाता था टीचर में, तो हमारा नहीं हो पाया। अच्छा। तो आप ये बताइए, जब आपने इतनी पढ़ाई की तो आप इन मेहनत वाली चीजों में क्यों चले गए? जैसे मतलब ईंटा उठाना, आप पढ़े लिखे थे तो आपने कोचिंग संस्थान में क्यों नहीं ज्वाइन किया, या फिर गांव के बच्चों को भी पढ़ा सकते थे आप? मैंने गांव के बच्चों को पढ़ाया था। करीब मैंने बसोरी साहू के बच्चों को कम से कम और पूरे मोहल्ला के बच्चों को पढ़ाया। मैं 3-4 साल पढ़ाया था, पर तो उसमें मेरा आर्थिक गुजार नहीं चलता था। अच्छा। मेरी भौतिक आवश्यकता पूरी नहीं होती थी भाई। कभी तो ऐसा होता था कि गांव में ये होता है कि शाम को खाने को नहीं मिलता। अभी आप मध्य प्रदेश के पूरे इंडिया के देशों में गांव में जाकर भ्रमण कीजिए, कहीं कहीं तो अभी पानी नहीं है पूरे देशों में।
हर राज्यों में पानी नहीं है। आप जाइए सागर में, जाइए, एक गांव ऐसा जहाँ पानी नहीं है। कौन सा गांव है? गांव का नाम याद नहीं मुझे। अच्छा, आपके गांव की क्या स्थिति मेरे इन गांव सब की चीजों स्थिति में? ये है कि मेरे गांव का नल बिगड़ जाए ना तो 6 महीने बाद सुधरता है। अच्छा लोग परेशान हो अच्छा, जाते हैं। ये बताइए मुझे, आपकी जो जर्नी रही, सबसे पहले जब ईंटें उठाए आपने, कितने सालों तक आप इधर उधर भटके? हम कम से कम 2 3 4 साल तक। अच्छा, हाँ। क्या क्या किया उस बीच में? अरे मैंने यहाँ बहुत काम किया भैया। मैंने गार्ड का काम किया करता था नाइट में, और ईंटें सुबह जाऊँ ईंटें उठाऊँ, अच्छा। काम करूँ। ये 5 मिनट तो समय दोनों में भी मैंने काम किया। उसके बाद फिर मेरा पर्सनल जो डाटा है उसको बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने क्या नहीं बताना चाहते हैं आप? वो बताना इसलिए नहीं चाहता हूँ हाँ। क्योंकि वो मेरा पर्सनल कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अपने परिवार में रहती हैं, जी। उनको अपन मीडिया के सामने नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है ना, आप समझदार हैं। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे इस समय 2 हैं। अच्छा, हाँ। लड़के लड़की क्या? एक लड़का एक लड़की? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक लड़का मेरा 10वीं पास होगा इस बार, उसके बने हैं 73%, 8 पॉइंट बने हैं। और कल से वो कंप्यूटर सीखने यहीं आएगा। अच्छा, परसों। और लड़की? लड़की मेरी 9वीं पास हो गई है। और अभी कहाँ तैनात हैं आप? अभी क्या काम कर रहे हैं अभी? इस समय हम भोपाल में हैं। ठीक है। तो ये अभी जॉब जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? इससे मैं संतुष्ट तो हूँ, परिश्रम करता हूँ तब संतुष्ट रहता हूँ। अगर मेरे को काम चाहिए यहाँ पर कम से कम 18 घंटा काम चाहिए मुझे, तब मैं संतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि मुझे 12 घंटा यहाँ करता हूँ तो यहाँ मिलता है 10,212 घंटे की। अच्छा, तो ये बताइए, जब आप ये जॉब करते हैं तो इसमें कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आती है जिसको आप रोज उसको झेलते हैं? दिक्कत तो आती, दिक्कत तो आएगी, तो इसका समाधान कौन करेगा? नहीं, फिर भी आप मतलब हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। हाँ। जिसकी वजह से हम लोग एकदम घर में आराम से सोते हैं। हाँ। रात में एकदम बढ़िया से सोते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई जागता है, तभी हम लोग आराम से सो पाते हैं। हाँ। तो वो आप हैं। हाँ। तो आप किस तरह से आप अपनी जॉब करते हैं, कौन कौन सी दिक्कत आती है? हाँ। हमारे घर में बैठे एसी में जो बैठे लोग हैं, जो कूलर में बैठे हुए हैं, अच्छे ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन्हें पता तो चलनी चाहिए कि जो सुबह हमारे ऑफिस का गेट खोलता है, हाँ। उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम से कम ये जानकारी तो होनी चाहिए। देखो क्या होता है इस जीवन में, लोग बोलते हैं कि परिश्रम करना आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज है, परंतु परिश्रम करने के लिए आदमी को हर काम की जरूरत है। सुबह उठना जो भी एक परिश्रम है। लोग 8 बजे उठते हैं, क्यों उठते हैं? क्योंकि वो भी कुछ न कुछ मानसिक तनाव के कारण उठते हैं। परंतु सुबह उठने से हम उठ के ड्यूटी आते हैं 8 बजे, यहाँ ड्यूटी करते हैं 12 घंटे, फिर रात में 11 बजे जाते हैं वहाँ दूसरी जगह, वहाँ सोने की ड्यूटी वहाँ करते हैं। वहाँ मिलता 8,000, यहाँ मिलता 10,000। अच्छा, तो आपने फिर यही नहीं बताया, मतलब उठते हैं जाते हैं, लेकिन इस बीच में क्या क्या परेशानियां आती हैं? समस्या तो आती है। अभी धूप बहुत समस्या ज्यादा आती, है। कभी कभी हमारे घर में खाना नहीं रहता है। एक गार्ड के लिए कभी कभी खाना नहीं रहता है, कभी कभी खाने के लिए बच्चों के लिए जो पोषक तत्व मिल नहीं पाते हैं। एक गार्ड की सैलरी ऐसी 12 घंटा गार्ड करता है, जबकि 12,000 8 घंटे की मिलते नहीं मिलते। गार्ड के लिए बहुत परेशानी। और गार्ड एक ऐसी नौकरी है जो गार्ड सारी चीजों को झेलता है। अभी धूप भी एकदम 45 डिग्री चल रही है, उसमें आप तैनात चलते हैं। अभी हमको 10 साल हो गए हैं, कभी बुखार नहीं चढ़ी अभी तक मालिक। अच्छा। हाँ, अभी तो वो इंसान मालिक के सब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आप मतलब इतने अच्छे, बहुत काफी समय से पढ़े लिखे हैं, मतलब आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी हुई है। आप कहाँ अपनी गलती मानते हैं कि यार मैंने ये काम नहीं किया, ये करते तो फिर मतलब आज कहीं और होता? मेरी एक गलती है, जो पहले क्या पेपर होते थे ना, टिक मार होते थे, तो उस टिक मार में हो सकता कहीं कहीं अंक कम हुए, मगर दौड़ में फर्स्ट था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। क्या साक्षात्कार के बाद लिस्ट में नाम नहीं आता, मेरे आगे वाले के नाम, मेरे पीछे वाले नाम नहीं। पहले चलता पैसा। 2 लोग चोरी करते हैं तो क्या वो बताएंगे? अब बताओ। नहीं, हम तो जिसके घर में हुई है वो तो बताएगा ना। उसके घर में होगी वो तो बताएगा, पर उसको साबित करने के लिए दोनों को बोले हम मिला ही नहीं है। तो आपके पिताजी तो कांग्रेस के साथ में घूमते थे भी, पूरे मंत्री विधायक के साथ में, तो आप ही की नौकरी क्यों नहीं लग पाई जब सबकी लग रही थी? तो हाँ, यही तो राजनीति। अगर हमारी नौकरी लग जाती नहीं तो हम गांव में जब बैठते ना, हम गांव में बैठते तो लोगों के बच्चे आज घूम रहे नहीं, वो तो वो कहते हैं कौन बैठा, जैसे छोटी समाज का यार आदमी सोच होती है। अच्छा। गांव की सोच ही होती है, अभी भी गांव में सोच है कुछ लोगों की।